हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करते हैं मैथ की आईडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 और कुछ मोर कंटेंट बताऊंगा मैं आपको सेट के बारे में। तो इसी के साथ स्टार्ट होता है आज का पहला क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिख रहा है एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो इसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है, इसको करना है हमें चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक है। हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या लिखा कि एक्स जो है इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो एक्स जो है वो एक लेटर है ई से पहले के, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में तो क्या लिखे आएगा हमारा ए, मतलब हमने क्या बना दिया कि करली ब्रैकेट आगे लिखेंगे, जैसे ए बी सी और डी। पहले का आंसर हमारा ये हो गया कि एक्स क्या है, इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये होंगे ए बी सी डी, इससे ई से पहले के लिखने हैं। ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब इसी प्रकार से आप फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, चेंज इनटू सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म बनाना, अगर हमको क्या दिया रोस्टर फॉर्म में दिया, इसका सेट बुल्डर फॉर्म को बनाना। तो सेट बुल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे एक्स। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये नेचुरल नंबर है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर कहाँ, अगर ये मान लीजिए ये डॉट डॉट करके आगे होता और आगे तक होते तो हम उसको ये लाइन लिख देते, बट ये क्या है 6 पर एंड है, तो हम यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा कि x जो है लेस देन यानी छोटा है 7 से। ठीक है, लेस देन है 7 से। अगर ये मान लो इन्फिनिटी तक होते तो हम खाली इसका लिख देते x इज द नेचुरल नंबर इतना। अगर ये स्टॉप है 6 पर तो इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर देते कि x जो है इस एस इक्वल है, इस तरह से भी ले सकते थे और ये भी हमारा ठीक है। नीचे डंडा वो नहीं है, प्लस एक्स लेस देन 7, ये भी ठीक है हमारा और ये भी ठीक है। इसकी एक फॉर्म और हो सकती है कि जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स किससे तरह मैंने बताया था को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और कहाँ तक, ये 7 से लेस देन होता है। ठीक है, 7 से लेस देन होगा। एक्स कहाँ तक है, 7 से लेस देन। ये एक्स सॉरी ये एक्स है आपका। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे कि एक्स रिलेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जहाँ पर जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 6, ये इक्वल टू का साइन है। तो ऐसा ही नहीं है कि हम कि मैंने आपको ये बता देते ये ठीक है, ये बता देते ये ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। मतलब बात कुल मिला के जो है हमारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा b इज इक्वल टू दिया है हमारा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1.5 डेड करके आगे तक हमारा क्वेश्चन दिया है। अब ये हमारा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब आपको पहचानो ये क्या लिखा हुआ आपका 1/1 और 1/2 और ये 1/3 और ये 1/4, ये 1/5 डेड करके आगे तक दिया है। ठीक है, ये डेड करके दिया है 1/5 तक, इसके आगे तक दिया है। ठीक है, अगर मान लो ये क्या है, देखो खुद ही दिखा रहा हूँ, पहले वही लिखेंगे कि x क्या है, एक 1 तो देखो सब जगह कॉमन है 1/n। ठीक है, क्योंकि n चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा था, इसको हमने n मान लिया। ये 1 2 3 चेंज होता चला जा रहा था, इसको हमने n मान लिया। यहाँ पर ये क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है 1 2 3, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस क्योंकि ये n है और इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, मतलब n तो कई सारे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई स्टॉप होता यहीं पर स्टॉप होता,
जैसे मान लो 5 पे अगर मान लो यहाँ ब्रैकेट लग जाता था, जैसे मान लो ये हमने फिनिश कर दिया, ये तो हो गया हमारे इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन आगे होता 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता हमारा तो हम कैसे करते, x तो ये हो गया आपका 1/n, n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू क्या है, तो n जो है x की वैल्यू कितनी है, n कहाँ तक है ये, लेस देन 6, मैंने 6 से इक्वल हो लेस देन, या फिर खाली हम इसको इतना भी लिख सकते थे, ठीक है। इसको यहाँ 5 आएगा, सॉरी, ये ऐसे भी लिख सकते थे और इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो हमारा ये क्या होगा, जब हमारा यहाँ पर मतलब 5 तक होगा, और जब मान लो इन्फिनिटी तक होगा तो यहाँ n लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि सम वेल नोन सेट के बाद, ठीक है। सम वेल नोन कुछ कंटेंट बता देता हूँ, जैसे आपको जैसे मान लो कहीं पर आपको n लिखाई देगा, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। दूसरा होगा w, तो इसका क्या होगा, मतलब सेट ऑफ होल नंबर, पता ही होगा आपको होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जेड का मतलब हो गया सेट ऑफ क्या, इंटीजर्स, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। क्यू का मतलब हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पता ही आपको क्या था, जिसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और आर का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और एक होता है हमारा जेड प्लस का मतलब हो गया, प्लस अगर लगा हुआ है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर माइनस लगा हुआ था तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसा तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि अगर जेड पर लगे इस पर रियल नंबर पर लगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर, ऐसे ही हम क्यू पर लगा दें पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिपीटिशन, ऑफ एलिमेंट इन आ सेट में, ठीक है। तो रिपीटिशन के बारे में देखते क्या था, इसमें लिखते हैं हम वी नेवर रिपीट एनी एलिमेंट of a set as repetition is considered meaningless, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अगर एग्जांपल से समझूं कि ये मान लो एक हमारा साइड बिल्डर फॉर्म दे दिया x, या x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, ठीक है। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में अगर लिखने लगा क्या कि स्कूल की स्पेलिंग क्या है, स्कूल की स्पेलिंग है SCHOOL, ठीक है। अब जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो एक बार S, एक बार C, एक बार H, एक बार O, एक बार L, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई नंबर इसलिए यहाँ 2 बार रिपीट हुआ तो हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, चाहे उसका मीनिंग निकले या नहीं निकले, ठीक। अगला है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। तो यानी कि इफ़ अ सेट हैज़ इन एलिमेंट
elements, then we say एम ए इज इक्वल टू एम। मान लो इस तरीके से मान लिया हमने, तो मान लो ए के अंदर कितने हो गए, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ, क्योंकि इनकी ये क्या एन है, तो ये क्या एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में एन ए इज इक्वल टू 5। ये काउंटिंग होती है सेट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, उठाते हैं कोई क्वेश्चन। आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है हमारे पास, ये 6 पार्ट है हमारे पास, देखेंगे यहाँ पर, ये रहा इस तरीके से 6 पार्ट है, 1, ये रहा 6 पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, 6 पार्ट 1, 4, 9, 1600। तो यहाँ लिख लेंगे 1, 4, 9, 16 डेड। इसको हम क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये आपका ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे इसका। अब आपको देखो गौर से देखो क्या लग रहा है, ये आपको लग रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक जा रहा है ये 10 के स्क्वायर। तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स कनेक्टेड से है हमारा नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक है 1 से 1 से बड़ा है, इक्वल भी है एक्स, और कहाँ तक है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 तक, लेस देन इक्वल टू 10 तक। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स बराबर एक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कहाँ से 1 to 10 तक। या इसको एक तरीका और भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स बराबर एन स्क्वायर, यानी एन लिखते हैं छोटे, मतलब वही कन्वर्ट चेंज हो रहा है ना 1, 2, 3, 4 तक आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और ये कहाँ तक है, और कहाँ तक ये लेस देन 11, है ना, 11 तक। यानी कि हमारे तीनों केस ठीक है, ये भी ठीक है हमारा केस, ये भी केस ठीक है हमारा, और ये भी केस ठीक है, यानी उसके 3 केस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 8th पार्ट, ऐसे दूसरे सेकंड का 8th पार्ट और करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 5, 25, 125, 625, और ये आपका यहीं पर इसका एंड है। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये 5 यानी 5 का पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, इस तरीके से पावर्स की बढ़ती चली जा रही है। तो देखो यहाँ पर ये तो n का काम करेगा, स्मॉल n का, ये 5 भी हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ n क्या है देखो 1, 2, 3 है ना, जो पावर जो n है वो एक नेचुरल नंबर का काम करेगी, बिलोंग्स टू n, 1 लेस देन x, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 तक गई ना पावर, हमने 4 तक। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता कि यही क्वेश्चन को हम जैसे सेकंड टाइप से करके देखते हैं, मान लो 125, 625 डेड यानी इन्फिनिटी तक होता, तब हम कैसे करते, एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, यानी हमारे पास ये नेचुरल नंबर, ये इनकी पावर बढ़ती चली जाती, और बेस क्या रहता, सबका 5 ही रहता, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n जो आपका 1, 2, 3 डैश आगे तक इन्फिनिटी, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे a बराबर लिखा हुआ है x रेशियो एक्स स्क्वायर 10, और x क्या है, एक मतलब उससे करा ये इंटीजर से, ये मैंने आपको बताया था z का मतलब क्या होता है, इंटीजर को प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए हाँ ये इनइक्वलिटी है,
यानी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अभी आपका आगे चैप्टर है इसी मैथ में, तो वो अगला टॉपिक भी है। अगर यहाँ समझ में ना आए तो वो अगला जब चैप्टर कराएंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा बेस बता देता हूँ आपको। आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और ये बेटा जो चैप्टर है इनइक्वालिटी, ये आपका कंपेटिटिव अभी कंपटीशन वाले एग्जामों में पूछा जाने लगा है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, उसमें ये इनइक्वालिटी पूछी जा रही है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। अभी आगे चैप्टर आगा, अभी आपके पास समय है, तो अच्छे से मेहनत करिएगा इस चैप्टर पे। तो देखो ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी बन सकती है, यानी कि कंडीशन यहाँ पर हुई, मान लो एक्स स्क्वायर इस तरीके से अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ, तो ये माइनस ए से लेके जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस ए तक जाएगी, ठीक है। अगर मान लो दूसरी कंडीशन हुई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स यानी कि माइनस ए से लेके और एक्स इक्वल टू ए तक जाए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मान लो इसका रूट निकालेंगे तो 3 3 9, यानी 3 तो वही हो गया, बट हमारे यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि एक इंटीजर फॉर्म में लिखना है हमें। तो अगर मैं रूट 10 का रूट निकालेगा तो वो पॉइंट में आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। संख्या रेखा पर बना लेते हैं इसको, ठीक है। नंबर लाइन से पढ़ा भी हम 0, यानी -3 और +3 तक रूट से वैल्यू बाहर आती है, तो प्लस माइनस में आती है, तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, -1 0 प्लस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है। तो इसका साइड इसका जो हो गया कैसे लिख सकते हैं हम, 0 प्लस माइनस में 1 हो गया, प्लस माइनस में 2 हो गया और प्लस माइनस में 3 हो गया, 3 हो गया आपको, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इस रूल को ना आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हम किस तरीके से कर दिखाया, ठीक है। कोशिश करता हूँ समझाने की, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको मैं कराता हूँ रूल की एक्सप्लेनेशन, रूल एक्सप्लेनेशन। ये लिखा हुआ था x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन का सिंबल। एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मतलब 3 मान लेता हूँ, मान लो ये दो कंडीशन है, सॉरी 3 है, यहाँ 3 कर लेता हूँ मैं। अब इससे हम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस का 3 और x माइनस का 3, ठीक है। ये कंडीशन ये है, और यहाँ पर भी वही होगा, x प्लस का 3 x माइनस का 3 इक्वल टू ये 0 होगा। अभी देखेंगे हम, अगर मान लीजिए इनके लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसका प्लस है, तो ये एक्स को सॉल्व करूँगा तो एक्स बराबर माइनस का 3 आएगा 0 के इक्वल, और ये प्लस का 3, तो यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पर -3 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, तो यहाँ पर मैंने 3 पार्ट कर लिया, ये और इस तरीके से ना, इसको मैं रख के देख लेता हूँ, इसको मैंने रख के देख लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले लिया, माइनस का 4 मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो -4 प्लस का 3 -4 -3, ठीक है। तो माइनस का 1 यहाँ पर माइनस का बचेगा, ये -7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप खुद सोचो कि 7 लेस देन है 0 से, तो ये एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसके बीच की वैल्यू 0 आ गई, हमने 0 रख के देख लिया इसी वाली इक्वेशन में, 0 प्लस का 3 और 0 माइनस का 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, तो 3 3 जा 9 और माइनस का 9, ये भी क्या है, लेस देन 0, हाँ माइनस का 0 क्या है, छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा हमारा। अब ऐसे ही मैं कोई वैल्यू यहाँ रख के देख लेता हूँ, प्लस का 4, उसी इक्वेशन में देखिए 4 प्लस का 3 और 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 7 × 1 लेस देन इक्वल टू 0, 8, क्या देखो 8 लेस देन इक्वल टू 0 है, वो ये हो गया आपका 7, सॉरी ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। यानी कि इस वाली जो अगर ये कंडीशन जो है,
इसका जो सॉल्यूशन आएगा बेटा प्लस माइनस 3 से लेके यहाँ तक है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाली कंडीशन का देखते हैं। सेकंड वाली कंडीशन क्या है हमारी, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए एक्स प्लस का 3 और एक्स माइनस का 3, फिर देखते हैं। एक हम नंबर लाइन बनाई इस तरीके से ही, उसके 3 पार्ट कर लिए। यहाँ प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू दी, यहाँ हमने प्लस की वैल्यू दी। तो पहली वाली कंडीशन में रख के देखते हैं, मान लो यहाँ 4 रख के देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4 प्लस का 3, सॉरी ये माइनस का 4 है। ठीक है, तो ये माइनस का 4 हो गया, 4 माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 1 और इंटू माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो रहा है, और पहली वाली उस कंडीशन में यहाँ फॉल्स हो रहा था। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोई वैल्यू 0 रख लेते हैं, यानी 3 और 3 के बीच में यहाँ रखा 0 प्लस का 3, 0 माइनस का 3, तो ये 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये 0 माइनस में बड़ा हो रहा है? नहीं, गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यहाँ इस वाली कंडीशन में रख के देखते हैं, यहाँ प्लस का 4 अगर तो मान लेते हैं, तो 4 प्लस का 3 और 4 माइनस का 3, तो ये 7 हो गया, ये आपका 1 हो गया। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ कंडीशन ट्रू। ऊपर वाली कंडीशन में क्या था, फॉल्स थे स्टेटमेंट, ये ट्रू था। इस वाली कंडीशन में ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है, तो ये अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे जैसे ही चैप्टर कराएंगे, अभी इनइक्वालिटी का चैप्टर, तो वहाँ चीज़ समझ में आएगा। बस फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रख सकते हैं जो मैंने नीचे। ठीक है स्टूडेंट, आगे का सवाल करते हैं हम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब आपका जो आगे के हैं ये आप खुद कर लेंगे, वो इस सिंपली लिखना है आपको। अभी मैचिंग है, जैसे पहला लिख रहा है एप्पल, पहला मैचिंग लिख रहा है आपका एप्पल, तो एप्पल सिंपल है, तो ये तो सीधा 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 से मिल जाएगा लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ठीक है, अब जैसे लिख रहा है ये 5 और माइनस 5, 5 और माइनस 5, तो ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस में 5 और एक्स माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस 5 और एक्स बराबर 5, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू होगी, माइनस 5 और प्लस का 5, तो यानी कि हमारा इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दूसरे का 5वां। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला मेरे आपसे फर्स्ट से क्यों देखते हैं, वो लिखा हुआ है ऊपर एक्स प्लस का 5 बराबर 5, और वो इंटीजर भी है, बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर में 0 भी आता है, तो ये इसको इधर लेके जाएंगे, तो 5 माइनस का 5 से 5 कट जाएगा, एक्स बराबर 0, तो यही हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है। आगे देखते हैं किससे मिलेगा, 1 2 3 4 5 10, ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 10 है, ये 10 आ गया, तो ये प्राइम नंबर का डिविजन बाई 10। अच्छा, तो इसका ऑप्शन चौथे वाले का फोर्थ वाले से मिल जाएगा, डिविजन ऑफ 10, सभी क्या है 10 को डिवाइड कर सकते हैं। पाँचवा राजस्थान है, तो सीधा सीधा 6 वाला जो है, एक ही बचा हमारा जो सेकंड वाला, तो आप लोगों को मैचिंग समझ में आ गए होंगे, तो ये भी बना सकते हैं। मैं लास्ट वाला सवाल करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, उसको नोट कर लेता हूँ मैं कॉपी पर। मैंने आपके सामने ये उतार दिया, राइट साइड 1 2 2, इतना इसको हम काम करना, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है इसकी। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म्स की कैसे बनेगी, बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। अब देखो सीधा सीधा, ये तो देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ऊपर का तो पता लग गया हमें, नीचे कैसे पता लगेगा, 2 5 10 17 26 37 फिर 50। अच्छा, हम इसको करके देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, अच्छा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कहीं ना कहीं हमारी बात यहाँ बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये नेचुरल नंबर प्लस 1 हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसको n नेचुरल नंबर n प्लस 2 1, ठीक है, और n क्या है, n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ID शर्मा है आपकी का 1.2 एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है।
ठीक है स्टूडेंट, ये फिनिश्ड होती है। मैं आपको ऐसे ही पूरी आईडी शर्मा का सॉल्यूशन पूरे साल और समय से पहले ही मतलब आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।